बताते हैं परमात्मा के भक्ति करने वाला चाहे कोई रोगी है, दुखी है, वो भक्ति करता है वही भला है और एक दिन परमात्मा उसके दुख का भी निवारण अवश्य करेगा, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है। और जो भक्ति नहीं करते चाहे कितने सुंदर शरीर है, कितना उनको ये झूठा सुख प्राप्त है, वो अपने पिछले पुण्यों को नष्ट कर रहे हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं राम रटत कोड ही भलो, जिसका कोड लाग रहा हो और वो भी भक्ति कर रहा है। और वो सुंदर शरीर किस काम का जहां भक्ति नहीं भगवान। अपने आत्मा परमात्मा बताते हैं कि कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुणात्मा यहां 90% श्रद्धालु महादुखी आए हैं। कोई शारीरिक कष्ट से, कोई मानसिक कष्ट से, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी अभाव से। 90% वो प्राणी है जो महादुखी थे और परमात्मा की दया हुई, भक्ति प्रारंभ की और धीरे धीरे आज उनको सुख हो गया। तो उनके लिए वो दुख, जिस दुख के कारण वो परमात्मा की शरण में आ गए, उनके लिए वो दुख वरदान सिद्ध हो गया। यदि उन पर यह दुख न आता, वो परमात्मा की खोज नहीं करते, परमात्मा के लिए नहीं चलते, तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे, भाड़ में जाओ ऐसा सुख जिस तक भगवान की भूल पड़े। सुख के माथे सला पड़ो, पत्थर लगो इसे सुख के, जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं कि तुम इस गणे सुख की जो न चाह मत करियो। ये झूठा सुख यहाँ का जीव का शत्रु है। और परमात्मा थोड़ा बहुत कष्ट होता तो हमारे ही कर्मों का, क्योंकि हमारे कर्मों का अंत नहीं, पाप कर्म युगों युगों के ढेर लगे हुए हैं। वैसे तो परमात्मा इन सभी पापों को काट देगा, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट हमारे ऊपर बना रहे तो अच्छा है, क्योंकि हम भगवान ना बोले, और ऐसी व्यवस्था प्रभु अवश्य रखेगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट भला ना पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। अब देख कितनी प्यारी व्याख्या दी है कबीर भगवान ने कि जो लड़की बेटी, अब हमारे समाज में एक विशेष कमजोरी रही है, अब भी बहुत है, कि हम बेटे और बेटी में बहुत अंतर मानते रहे। हम पुत्र की प्राप्ति पर तो थाली पीटे, बधाई बांटा, बंडा और करा के उद्मस्तार दे, नाचो और गाँव, और बेटी हो जा मुंह लटका कर बैठ जाए। हमारी ऐसी व्यवस्था थी। इसका कारण क्या था कि नकली गुरुओं ने समाज में ऐसी धारणा फैला दी कि बेटे बिना मुक्ति हो को ना, मोक्ष बेटे से होता है। और उधर से बेटी की ऐसी दुर्गति कर दी दहेज का कारण बना के। तो हम बेटियों में और बेटों में गणांतर मानन लागे। यह भी हमारी महाकमजोरी और भूल है, क्योंकि हम सारी उल्टी रीति अपना रहे हैं जो हमें दुख दुख दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकती। अब जैसे बेटी का विवाह कर दिया और बेटी ने नाम ले रखा है, वो अपने जीवन रूपी सफर में बेटी चलेगी तो परमात्मा उसके ऊपर आने वाली आपत्तियों को खत्म कर देगा, बेटी को दुखी नहीं होने देगा। अब बेटी दुखी नहीं होगी तो माता पिता भी भक्ति ठीक से कर सकेंगे,
क्योंकि बेटी दुखी होगी तो माता पिता भी टेंशन में हो जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली और साकट बला नपूत और छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध नमूत। कहते हैं वो साकट बेटा, साकट उसे कहते हैं जो स्वयं भक्ति स्वयं भी नहीं करे और जो उसके अंतर्गत उसके प्रेशर में है, अधीन है, उनको भी भक्ति नहीं करने देता। अब पुत्र युवा हो जाता है, भक्ति वो करता नहीं, तो उसके जीवन में भी दुख आएंगे, क्योंकि यहां तो सुख और दुख दोनों का मिश्रण करके प्रारब्ध बना रखा है। अब वो पुत्र जो भक्ति नहीं कर रहा है, वो तो माता पिता भक्ति कर रहे हैं, तो उनमें बाधक बनेंगे, क्योंकि कभी उस पर कुछ आपत्ति आ रही है, कहीं पर कुछ कबाड़ा कर रहा है वो। तो यहां परमात्मा कहते हैं वो भक्तिहीन बेटा, इस प्रकार माता पिता के वजन है उसके ऊपर, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसी खाल लटका करती है, ना वो दूध होता उसमें, ना वो किसी अन्य काम आती, अर्थात फजूल का व्यर्थ का बोझ गल में लटका हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं नाम रटत कन्या भली साकट भला नपूत, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध नमूत। वो एक अन्य का काम नहीं आता और खाम खा का वजन गल में लटक रहा है, ऐसा वो पुत्र है जो भक्ति नहीं करता उन माता पिता के लिए जो भक्ति कर रहे हैं। अब परमात्मा क्या याद दिलाते हैं, दुख में सुमरण सब करें सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें तो दुख का हे को होई। सुख में सुमरण किया नहीं दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जो